कैसे हैं आप लोग। तो गाइज मैं हूं उमैर और आप देख रहे हैं वीडियो स्टडी हेल्प्स। तो गाइज आज हम जो टॉपिक है वो है CS201 चैप्टर नंबर 19 से 30 तक के क्विज हैं और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह अपने जो है फाइनल टर्म की इसमें तैयारी कर सकते हैं। ये आपके लिए मैंने उर्दू शेप में बनाए हैं, ठीक है, जो हम लोग मैसेज टाइप करते हैं उस तरह में, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फर्स्ट क्विज है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक काम क्या होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक काम होता है वो होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स मैनेज करना। ठीक हो गया। तो अगले हम क्वेश्चन पे जाते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग का काम कौन सा हिस्सा करता है। तो जो होता है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग का काम जो हिस्सा करता है उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग मैनेजर। ठीक हो गया गाइज। तो इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टू प्रोग्राम जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे थर्ड कहते हैं। तो कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम नॉन पैरामीटिव होता है। तो गाइज वो होता है हमारे पास बी, FCFS होता है। ठीक हो गया। तो अगर आपको FCFS की एब्रीविएशन देखना है तो आप इजीली नेट पे सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज द FCFS फुल फॉर्म। ओके। तो आगे हमारे चैप्टर नंबर 21 आ गया। तो इसमें आ जाता है डेडलॉक टैब कब होता है। डेडलॉक टैब तब होता है जब प्रोसेसर हमेशा वेट करता रहे। ठीक हो गया। डेडलॉक की कौन सी कंडीशन नहीं होती। इनकी परमिशन प्रीमेशन जो होती है वो इनकी नहीं होती कंडीशन। तो बैंकर एल्गोरिदम किस लिए यूज होता है। बैंकर एल्गोरिदम हमेशा डेडलॉक एडवांस के लिए यूज होता है। तो इसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 22। इसमें हम आपको बताएंगे वर्चुअल मेमोरी किस चीज़ की इजाज़त देती है। वर्चुअल मेमोरी हमेशा बड़ी लॉजिकल मेमोरीज की इजाज़त देती है। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास पेज फॉल्ट कब होता है। पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज में मेमोरी में ना हो। इसके बाद अगला हमारे पास है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम कौन सा है। तो एल्गोरिदम हमारे पास जो होता है वो होता है FIFO। ठीक है, ये पेज की फॉर्म। तो इसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 23। इसमें आता है थ्रेसिंग कब होती है। थ्रेसिंग तब होती है जब बहुत ज़्यादा पेज फॉल्ट हों। सबसे फर्स्ट मेमोरी एलोकेशन कौन सी होती है। कॉन्टिग्यूसली जो होती है वो हमारे पास होती है। चैप्टर नंबर 24, फाइल क्या होती है। फाइल क्या होती है। फाइल होती है डाटा की कलेक्शन को हम फाइल कहते हैं, जिसमें बहुत सी फाइल मतलब ऐड होते हैं फोल्ड। कौन सी फाइल एक्सेस मेथड फास्ट होता है। तो ये डायरेक्ट होता है। ठीक हो गया। फाइल एक्सटेंशन क्या शो करती है। तो फाइल एक्सटेंशन हमारे पास हमेशा टाइप शो करती है। चैप्टर नंबर 25 आ गया। तो इसमें है डायरेक्टर का काम क्या होता है। डायरेक्टर का काम फाइल ऑर्गेनाइज करना होता है। इसके बाद अगला है ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या अलाउ करता है। ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमेशा मल्टीपल यूजर को अलाउ करता है। चैप्टर नंबर 26, डिस्क शेड्यूलिंग का फायदा क्या है। डिस्क एक्सेस टाइम काम करना, ये इसका फायदा होता है डिस्क शेड्यूलिंग का। कौन सा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सीक टाइम कम करता है। तो ये SSTF जो होता है वो इसका टाइम कम करता है। ओके हो गया। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्कैन एल्गोरिथम को क्या कहते हैं। स्कैन एल्गोरिथम को हमेशा एलिवेटर एल्गोरिथम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 27, IO डिवाइस किसके जरिए कम्युनिकेट करती है। ISO डिवाइस हमेशा डिवाइस कंट्रोल के थ्रू कम्युनिकेट करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंटरप्यूट्स का पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस होता है CPU को सिग्नल देना। चैप्टर नंबर 28, प्रोटेक्शन किस चीज को इंश्योर करती है। प्रोटेक्शन हमेशा सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। अथोरिकेशन क्या वेरीफाई करती है। ये हमेशा यूजर आइडेंटिटी को वेरीफाई करती है। चैप्टर नंबर 29 है, इंक्रिप्शन डाटा को किस में कन्वर्ट करते हैं। इंक्रिप्शन डाटा को हमेशा सिक्योर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं।
सिमेट्रिक्स इनक्रिप्शन एल्गोरिदम कौन सा है? तो जो होता है ये होता है DES। जो सिमेट्रिक्स इनक्रिप्शन में क्या कैसे होता है? इंक्रिप्शन में हमेशा सेम की कैसे होती है। चैप्टर नंबर 30 नेटवर्क ऑपरेशन सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? ये हमेशा रिसोर्स शेयरिंग को प्रोवाइड करता है सिस्टम को। डिस्क्रिप्टिव ओएस यूजर का कैसा लगता है? ये हमेशा आपको सिंगल सिस्टम। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है? इसमें हमेशा आपके पास क्लाइंट यूज़र सर्वर होता है। गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।